Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are well. Today, we are going to start a new chapter. The name of our chapter is All Aboard. Do you not become afraid when you hear the name of thieves and burglars? क्या आपको डर लगता है जब आप किसी थीव चोर या फिर किसी बगलर जो कि ज़बरदस्ती अंदर घुसाए हों उनसे? Can you remember of daring them to catch, hoarding up all your courage and skill? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने हिम्मत करके अपनी सारी हिम्मत को कलेक्ट करके जो है उन्हें पकड़ा हो? Let's read a story to know how two little children have been able to catch the thieves. आइए अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें दो छोटे बच्चों ने एक चोर को पकड़ा था. Once upon a time, जेम्स एंड जूली लिव्ड इन अ नेचर रिजर्व ऑन मार्लिन आइलैंड. एक बार की बात है, दो बच्चे जेम्स और जूली जो है वो एक नेचर रिजर्व यानी कि जहाँ पर नेचर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से रखा गया है या बहुत अच्छा दिखाई देता है वहाँ से, ऐसे ही एक आइलैंड पर वो रहते थे. क्या नाम था उस आइलैंड का? मार्लिन आइलैंड. दे लव्ड लिविंग देयर. उन्हें वहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था. दे हैड लॉट्स ऑफ फन एंड सम एक्साइटिंग एडवेंचर्स. वो वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करते थे और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी करते थे जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होती थी, जो कि मतलब बिल्कुल टोटल शॉकिंग होता है, उसको बोलते हैं एडवेंचरस. ठीक है. डू यू वॉन्ट टू कम विद मी टू सी द गैनेट्स बर्ड? मम आस्क्ड जेम्स एंड जूली वन डे. एक बार उनकी जेम्स और जूली की मम्मी ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ गैनेट बर्ड का एग देखने चलोगे? येस प्लीज़, बोथ सेड टुगेदर. उन दोनों ने कहा हाँ हम ज़रूर चलेंगे, आप चलिए. गैनेट गैनेट क्या होती है? गैनेट एक सी बर्ड होती है जो कि ब्लैक रॉक यानी काले पत्थर पर रहती है नियर बाय अ आइलैंड. तो गैनेट इज़ अ सी बर्ड दैट लिव्स ऑन ब्लैक रॉक नियर बाय अ स्मॉल आइलैंड. आई होप सम ऑफ द एग्स हैव हैच्ड, सेड जूली. तो जूली बोलती है कि शायद इसमें से कुछ एग्स जो हैं वो हैच हो चुके हैं. हैच मीन्स उनमें से बेबी आउट हो चुका है. एज दे सेल्ड ओवर ब्लैक रॉक, क्योंकि कुछ जो बेबी हैं छोटे छोटे वो ब्लैक रॉक के ऊपर बैठे हैं. आई कांट वेट टू सी द चिक्स. तो कहते हैं कि मैं इन चिक्स को मतलब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे ये चिक्स जो हैं देखने हैं. एज सून एज दे had landed, James and Julie ran off to the other side of the island. और जैसे ये हुआ वो एकदम से उसको देखने चले गए. Suddenly James grabbed Julie's arm. और तभी जब वो जा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, जेम्स ने जो है जूली को पकड़ लिया आर्म पे से. Look at those men, he said pointing जूली. तो उन्होंने कहा, जेम्स ने कहा कि देखो वो दो आदमी वहाँ पर, उनकी तरफ इशारा करते हुए. जूली लुक, जूली ने देखा. ओ नो, दे आर स्टीलिंग द गैनेट्स एग्स, शी गैस्प्ड. तो उसने बहुत धीरे आवाज़ में कहा कि वो जो हैं उसका एग को चुरा रहे हैं, गैनेट्स के एग को चुरा रहे हैं. वी कांट लेट देम गो, सेड जेम्स. जेम्स ने कहा कि हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते. जूली ने जेम्स से बोला, जेम्स ने बोला जूली से. वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा. जेम्स स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द बीच. तो जेम्स जो है वो बीच की तरफ भागने लगा वापस. उसने कहा कि अगर हम इफ़ वी अनटाई द नोट ऑफ देयर बोट दे कांट एस्केप, अगर हम इनकी बोट को जो है खोल दें जो उन्होंने बांधी हुई है जिसमें ये इधर चुरा के भागने वाले हैं, अगर हम उस बोट की जो है नॉट खोल दें जो उन्होंने गांठ मारी है उसमें जिसकी वजह से बोट रुकी हुई है, तो ये लोग नहीं भाग पाएंगे. एस्केप मीन्स छिपना. कम ऑन जूली, ही क्राइड. उसने कहा चलो जूली जल्दी. जूली भी जो है उसके पीछे पीछे जाने लगी. जूली फॉलोड हिम. दे बोथ रैन एज फास्ट एज दे कुड. और वो जितनी तेज़ भाग सकते थे वो उतनी तेज़ भागे. दे फाउंड देयर थीव्स बोट मूड ऑन द बीच. और उन्होंने देखा कि जो उसकी बोट थी वो जो है एक कोने पर बंधी हुई थी. मूड मीन्स बंधे रहना. It was difficult to untie the knot, but at last they managed it. मुश्किल था उस नॉट को खोलना, लेकिन आखिरी में उन्होंने वो नॉट खोल दी. जेम्स एंड जूली वॉच्ड द बोट फ्लोटिंग अवे. और जेम्स एंड जूली ने देखा कि वो बोट जो है वहाँ से बहती हुई आगे चली गई थी.
एंड देन वेंट टू टेल मम व्हाट वाज हैपनिंग, और फिर वो अपनी मम्मी को बताने चले गए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने उन्हें शाबाशी दी। शी सेड गुड वर्क। When she heard what they had done, उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जब उसने सुना कि इन्होंने जो है ऐसे ऐसे वो बोट को जो है खोल दिया है। Then she called upon the coast guard and told them अबाउट द थीव्स। कोस्ट गार्ड जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस होती है, सेम वे उस आइलैंड पे क्या रहते थे, कोस्ट गार्ड, जो कि उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ पर हो रहा है। तो उन्होंने बोला विल बी राइट देयर, दे सेड लीव दोज थीव्स टू अस, आप उन थीव्स को जो है हमें पकड़वा देना और उसके बाद फिर हम उन्हें देख लेंगे, हम आ रहे हैं। द थीव्स वर लुकिंग फॉर देयर बोट व्हेन द कोस्ट गार्ड अराइव्ड, और जब कोस्ट गार्ड आए तो जो थीव्स थे वो अपनी बोट को देख रहे थे। यू टू बेटर कम विद अस, दे सेड स्टर्नली टेकिंग द एग्स फ्रॉम देम। उसने जो है कोस्ट गार्ड्स ने उनसे वो एग लिए गुस्से में, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों जो है हमारे साथ चलो। When the Gannet saw the men being taken away, they started making loud call, और जब गैनेट ने देखा कि ये जो है इस तरीके से जा रहे हैं, इन्हें लेके जाया जा रहा है, तो वो जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो उसने कहा, जूली ने कहा, आई थिंक दे आर प्लीज दैट द मैन आर गॉन। तो उसने कहा कि शायद ये खुश हो रही है, गैनेट जो है वो खुश हो रही है कि उसके एग्स जो है बच गए और ये मैन को लेके जाया जा रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है और मे बी दे आर सेइंग थैंक यू टू यू, सेड मम। और मम्मी ने कहा कि शायद हो सकता है कि ये तुम्हें थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि तुमने इनके बेबीज़ को बचाया है। सो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हमेशा करेजियस, बहुत ही हिम्मत से काम करना चाहिए और गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए, हमेशा उसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।